नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित होते ही क्षेत्र में चहल पहल और तेज हो गई है। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तिथि की घोषणा भी कर दी है। आज हम आपको मधुबनी दिन न्यूज पर दिखा रहे हैं, मिलवा रहे हैं कुछ ऐसे प्रत्याशियों से जिनके नामांकन में कई मोड़ सामने आए हैं। तो जैसा कि आज हमारे साथ दिन न्यूज खबरें आप तक के स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर के पूर्व उम्मीदवार गगन झा, और उनके साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के वर्तमान डिप्टी मेयर के उम्मीदवार गगन झा के सुपुत्र चंदन कुमार झा उर्फ बोलबम। हम इस पर बात करेंगे कि कैसे यह पहले मेयर के उम्मीदवार थे और अब उनके सुपुत्र जो हैं वो डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। उससे पहले हम कुछ परिचय पर पहुंचते हैं। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी दिन न्यूज खबरें आप तक की स्टूडियो में गगन झा, तो आइए हम उनसे परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो मधुबनी दिन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मैं मधुबनी के तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगी और बेहतर होगा कि आप खुद मधुबनी की तमाम जनता से रूबरू करें, अपना परिचय दें। हमार नाम गगन झा, डिप्टी मेयर के प्रत्याशी 30 नंबर वार्ड से छी। और ये जनसंख्या नियंत्रण के लोग जो एक बिल एले है, हम सब दिन से भ्रष्टाचार के खिलाफ रहलूँ। हमर पृष्ठभूमि पर सब दिने से हमर ये जो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ छी। तई में एखन नया एकटा जकर हमरा सबके जानकारी नहीं छला, तो जनसंख्या नियंत्रण के लोग एकटा निर्वाचन आयोग जे छै से निकालखिन है, तो ओहि में हमरा जे छै से अपना नहीं ठीक लग रहा है। चूँकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सब दिन से छी, अगर हम ही मान लिया इस तरह करबे, चूँकि ई समर्थन हमरा नीक लगैया, एकरा हम समर्थन दै छै, ये हमरा लेल बहुत बढ़िया एकरा हम दै छी, मानै छियै। तो तैं बीच में से हम अपन बालक के आशीर्वाद और समर्थन दिलियन है। और हम छी तो चंदन कुमार जी छथि, आ चंदन कुमार झा छथि तो गगन झा छथि। हमरा दुनू के शुरुए से एहन है जे बैनर पर्चा सब ठमन हम सब एक ठमन एक परिवार से बिलोंग करै छी। और यह कह के लेल हम जनता जनार्दन से के प्रणाम करै छियन जे जहिना अहाँ हमरा मानैत एलहुँ हैं तहिना इहो हमर बालक छथि, हम हिनका मानै छियन। और अहूँ सब ई नहीं बुझियो जे हम चंदन कुमार जी उर्फ गगन झा ज्वाइंट जे छै से ई हो रहा है। हम अपन बालक के सोशल वर्क से, चूँकि आब इस काज तो करते या सब, तो तै दुआरे हिनका हम पीठ ठोक दिलियन है, आशीर्वाद दिलियन है, से हमर कहब। एक जो बहुत अच्छी चीज सामने देखने को मिल रही है कि अभी के वक्त में लोगों की जरूरत है कि युवा प्रत्याशी मैदान में उतरे। उनकी सोच पहले से ज्यादा बेहतर है, उनके पास तकनीकी जानकारियां अधिक है। ऐसे में जरूरत है कि युवा प्रत्याशी बेहतर तरीके से मैदान में उतरे, और जब उनके साथ किसी पहले के प्रत्याशी का समर्थन प्राप्त हो तो निसंदेह वह कार्य बहुत अच्छा करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं गगन झा, और उनके साथ मौजूद हैं उनके सुपुत्र चंदन कुमार झा उर्फ बोलबम, जो अभी डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। उन तक पहुंचने से पहले सर मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपने जीवन में राजनीतिक करियर की शुरुआत कब की? 2000 से। तो आपने कहां से शुरुआत की? सरपंच का चुनाव हम लड़े हुए थे। अपने वार्ड से आप सरपंच का चुनाव लड़े थे? पंचायत से, भची पंचायत से। इससे पहले भची पंचायत था, इस बार नगर निगम में आया। राजनीति में मेरा शुरुए से पृष्ठभूमि पर जो है तो सब दिन से समाज सेवी में रहा, मेरा परिवार रहा। तो जैसा कि आप शुरू से राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप अपने पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़े हुए हैं, आपको यहाँ की जनता बतौर सामाजिक कार्यकर्ता भी जानती है, तो आप जनता को यह कैसे आश्वस्त करेंगे कि अब जब चुनाव का समय काफी नजदीक आ गया है तो जनता जो है वो आपसे समर्थित उम्मीदवार को अपना वोट दे, अपना बहुमूल्य वोट दे? जी जी देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि हम दोनों साथ रहते हैं। मेरा बैनर पर्चा हर एक जगह मेरा भी फोटो है, और
इनका भी फोटो दिए हुए हैं शुरू से ही, क्योंकि हमको ये लग रहा था जो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, तो हम इसीलिए शुरू से ही डील करते आ रहे हैं, मेंटेन करते आ रहे हैं शुरू से ही। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे डिप्टी मेयर के उम्मीदवार चंदन कुमार झा उर्फ बुलबम। ब्रेक के फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर के उम्मीदवार चंदन कुमार झा उर्फ बुलबम। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके स्टूडियो में हमको मौका देने के लिए। जी हाँ, हम किसी भी नगर निकाय में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चुनावी राजनीति के हिसाब से नए हैं। हमारे परिवार में इससे पहले भी हमारे पिताजी भी लड़े थे, 2-4 चुनाव से लड़े थे। हम लोग का भी सामाजिक राजनीतिक जीवन पूर्व से रहा है, तो मिला जुला के हम अभी राजनीति के क्षेत्र में नए नहीं कह सकते हैं। युवा हैं, जोशीले हैं, कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, इसी आस उम्मीद से लोगों के बीच आए हैं। चूँकि गगन झा जी इससे पहले उम्मीदवार बने हुए थे, कुछ तकनीकी खामी की वजह से सरकार के द्वारा जो भी चुनाव आयोग के द्वारा जो एक नियम बनी है 2 बच्चे के संबंध में, उस मानक को ये पूरा नहीं कर पाते थे। तो इनका शुरू से रहा है कि ये भ्रष्टाचार को और कानून को मानने वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने आपस में बैठ कर फैसला किया, यदि इस तरह का सरकार के द्वारा कानून आई है तो उसको हम खिलाफत नहीं करें। और इन्होंने पूरे कार्यकर्ता के संग अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है, भरोसा किया है, और मैं उसी भरोसे के साथ सभी क्षेत्रवासियों से प्रार्थना करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरह आपने गगन झा जी के ऊपर इससे पहले विश्वास किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। गगन झा जी मतलब चंदन कुमार झा, चंदन कुमार झा मतलब गगन झा जी। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आने वाले चुनाव में डिप्टी मेयर पद के लिए हमको अपना आशीर्वाद दे। और ये वादा करते हैं मधुबनी नगर निगम के जनता से, एक युवा हैं, कुछ करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे नगर निगम का स्वरूप देने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने अंत में कहा कि नगर निगम को अच्छे से अच्छा स्वरूप देने का प्रयास करेंगे, और एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि गगन झा यानी कि चंदन कुमार झा और चंदन कुमार झा यानी कि गगन झा, यानी कि ये कहने के लिए मात्र 2 नाम है, काम जो है वो एक ही व्यक्ति का है, और ये काम जो है वो नगर निगम की जनता के लिए है। तो नगर निगम क्षेत्र में कई सारी जो है वो खामियां व्याप्त है, जो आप और हम देखते आ रहे हैं शुरू से। तो मैं चाहूंगी कि आप उन 2-4 खामियों का जिक्र करें जो भीषण मात्रा में यहाँ पे व्याप्त है या जो बहुत अधिक है और जिसका निस्तारण जो है वो बहुत जरूरी है, और जब आप आते हैं डिप्टी मेयर बनके तो उसका निस्तारण आप जरूर करेंगे। आज तक नगर निगम के जो पूर्व में नगर परिषद हुआ करता था, जनप्रतिनिधि के द्वारा एक मजबूत इच्छा शक्ति के जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण जितना भी काम होना चाहिए था, मिला जुला के किसी भी काम पर आज तक वो जमीन पर नहीं उतर पाया। बहुत सारे समस्या है, जैसे कि शहर के अभी सबसे प्रमुख समस्या जल का है। जल का कहीं कोई नगर निगम के द्वारा व्यवस्था नहीं किया गया है, या जाम का समस्या, अनेकों प्रकार की। अभी श्रद्धा जी हम लोग चुनावी मोड में हैं, आपको हम कितना समस्या का नाम गिनवाए, लेकिन जनता सब देख रही है। और हम भरोसा दिलाना चाहेंगे कि हम युवा हैं, हमारे पास विजन भी है, सारा कुछ है, युवाओं का सपोर्ट है। हम जैसे ही आशीर्वाद मिलेगा सभी लोगों के द्वारा, बिल्कुल उन सभी समस्याओं पर निदान करके आगे अच्छा से अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। आपको अभी जनता के बीच से कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? अभी नहीं, जनता के बीच से बहुत दिनों से, पिछले हम लोग 1 साल से मैदान में डटे हुए हैं। और 1 साल से ही नहीं, हमने आपको बताया था कि हमारे दादाजी हुए, पिताजी हुए और हम तक, हम भी कोई ऐसा आपको नया नहीं, हम मेरा भी समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान रहा है जितना हमसे हो पाया। शुरू से ही हम लोग के प्रति, हमारे परिवार के प्रति जनता का बहुत ही अच्छा रुझान रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और आगे भी रहने की उम्मीद है। जनता आशीर्वाद देगी। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि शुरू से एक राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो चलती आ रही है, राजनीतिक अनुभव के साथ, एक युवा जोश के साथ यह मैदान में उतरे हैं, और पूर्व से सामाजिक कार्यों में इनकी संलिप्तता रही है। तो अब यह चाह रहे हैं कि बतौर प्रत्याशी, बतौर उम्मीदवार, और अगर चुने जाते हैं तो बतौर डिप्टी मेयर यह नगर निगम की जनता के लिए कार्य करे, उनकी जो दिक्कतें हैं उनसे उन्हें निष्पादन करे। जैसा कि चुनाव आयोग की तिथि घोषित हो चुकी है और 9 मई से 17 मई तक का जो तिथि है वो नामांकन के लिए दिया गया है, तो आप नामांकन कब करवा रहे हैं? जी 10 तारीख को हम लोग नामांकन करवा रहे हैं। सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उस नामांकन को आकर
हमको आशीर्वाद दें और नामांकन को सफल बनावे। साथ मौजूद हैं स्टूडियो में गगन झा और उनके सुपुत्र मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर के उम्मीदवार चंदन कुमार झा उर्फ बोलबम। इस साक्षात्कार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखलाक सिद्दीकी। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप तमाम दर्शकों को पता है और मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के जो भी लोग हैं उन्हें पता है कि मधुबनी नगर निगम चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 9 मई से जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है जो 17 मई तक चलेगी। 9 जून को मतदान होगा और 11 को मतगणना होगी। कौन होंगे मधुबनी के मेयर और डिप्टी मेयर, ये इस बार मधुबनी की जनता तय करेगी। समस्याओं का यूं तो भारी अंबार रहा है तत्कालीन नगर परिषद में, लेकिन इस बार जनता के हाथ में कमान है कि जनता कैसे जनप्रतिनिधि को चुनेगी जो उनके समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। हम चूंकि सबसे युवा उम्मीदवार होने जा रहे हैं, मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर के उम्मीदवार होंगे चंदन कुमार झा उर्फ बम बम। इनको लोग बोल बम के भी नाम से अपने इलाके में जानते हैं। तो हो सकता है बाबा नगरी का आशीर्वाद हो। अचानक से बिहार सरकार के एक कानून के इनके पिताजी शिकार हुए हैं जो 4 अप्रैल 2008 को लागू हुआ था। अंत में बोल बम जी पर जो है यानी चंदन कुमार झा पर उनके पिता ने भरोसा जताया है कि ये लोगों के जन आकांक्षाओं के ऊपर खरे उतर पाएंगे कि नहीं। हम इनसे सीधी बात करेंगे। चंदन जी, आप युवा हैं और मधुबनी नगर परिषद को आप काफी करीब से देखें। अगर आपका पंचायत इस बार आया है नगर निगम में, इससे पहले आप नगर परिषद से बिल्कुल सटे हुए थे, क्या लग रहा है कि इस बार जनता क्यों आपको चुने? हमको जनता इसलिए चुने कि मधुबनी अपने आप में बिहार में एक विख्यात जगहों में से एक रहा है और इससे पूर्व में मधुबनी नगर परिषद हुआ करता था जो कि 30 वार्ड का था। मधुबनी जैसे लोकेशन पे, मधुबनी जैसे जगहों पे जिस तरह का विकास एक होना चाहिए वो आज तक एक मजबूत जनप्रतिनिधि नहीं रहने के कारण, मजबूत के मतलब लगभग जितने भी लोग हुए सब भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, 2 रुपये के पीछे पागल रहे। राजनीति का ये मतलब नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है सेवा भाव और समर्पण, जो नहीं दिखा अभी तक। बहुत सारा काम जैसे कि होना चाहिए। अब नगर परिषद भवन को ही देख लीजिए ना, जो भी नगर निगम बन गया है उस भवन को किस तरह होने चाहिए। अब पटना चले जाइए, अब भागलपुर चले जाइए, वहाँ भी नगर निगम है ना, वहाँ की नगर निगम की कितनी अच्छी व्यवस्थाएं रहती हैं और आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि चाहा ही नहीं कि इस तरह से हमारे मधुबनी में भी होना चाहिए। और अनेकों जैसे कि अभी उदाहरण है, चाहे भ्रष्टाचार की बात ले लीजिए, सड़क की बात ले लीजिए, नाला की बात ले लीजिए। अभी भी नाला का काम हो रहा है जो कि 3 साल 4 साल से ऊपर हमारे भच्चियों के नाला बनता है, अभी भी काम चल रहा है। एग्रीमेंट के हिसाब से हमको उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन इस समय तक वो काम हो जाना चाहिए। हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो काम 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा हुआ होगा, जो कि वाटसन कैनाल, राज कैनाल और किंग्स कैनाल। ये आखिर क्यों नहीं हुआ? इसके जिम्मेवार कहीं न कहीं नगर निगम के जो वर्तमान पदाधिकारी थे या जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों के आवाज नहीं उठाने के वजह से हुआ। वो लोग आवाज कैसे उठाते? वो लोग आवाज इसलिए उठाए कि वो लोग उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जनप्रतिनिधि कहीं का यदि मजबूत रहेगा, वो चाहेगा, वो प्रयास करेगा, तो कोई भी कंपनी अपने तय समय सीमा तक काम नहीं करेगी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमको ऐसा उम्मीद है कि जनता यदि हमको मौका देगी, इन सभी बातों पर हम अमल करने का प्रयास करेंगे और काम करेंगे उन सभी लोगों के आशीर्वाद से। आप 5 ऐसे काम बताए जो चुनाव जीतने के बाद आप करेंगे। सिर्फ 5 ही हम काम नहीं करेंगे। आप सिर्फ 5 बताइए। जितना भी समाज सेवा के क्षेत्र में एक काम होना चाहिए, चाहे सड़क की बात हो या बिजली की बात हो या नाली की बात हो या सार्वजनिक, जैसे कि महिला के लिए शौचालय का बहुत ज़्यादा दिक्कत है जो कि हमारे प्रत्याशी जी के निश्चय में था। उन सभी बातों पर 5 नहीं 10 सूत्री हम लोग का संकल्प पत्र जीतने के बाद सबसे पहले वो 10 सूत्री संकल्प पत्र पर हम लोग काम करेंगे। ये थे चंदन कुमार झा उर्फ बोलबम, जो इस बार मधुबनी नगर निगम के सबसे युवा डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। 10 तारीख को इनका नामांकन है और इनके प्रतिनिधि के रूप में है वर्तमान में कहें तो भच्ची, अब तो नगर निगम में आ गया, लेकिन भच्ची पंचायत के पूर्व मुखिया बैद्यनाथ राय जी हैं। इनके प्रतिनिधि के रूप में वो भी अपनी बात रखेंगे।
हमारे साथ हैं भच्छी पंचायत के पूर्व मुखिया पति बैद्यनाथ राय, जो गगन झा और चंदन झा उर्फ बोल बम के प्रतिनिधि के रूप में हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये बदलाव जो हुआ, गगन जी से चंदन जी तक मामला आया, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बदलाव जो है, ये बदलाव इनकी ईमानदारी की बदलाव है, इनकी सोच, अच्छी नीयत, नेक इरादे की बदलाव है। आप देखते होंगे कि कई प्रत्याशी सरकार के किसी भी आदेश को अवहेलना करते हुए अपने स्वार्थ में पूरा करते हैं। जब 4 अप्रैल वर्ष 2008 तक की जनसंख्या कानून के तहत जो निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी दिया और उन्होंने जब उनको जानकारी हुई नोटिफिकेशन होने के बाद, और वह सभी तथ्य को जब जाने, तो संघ अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठक करके इनकी आत्मा को गवाह नहीं देते हुए, क्योंकि मैं जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ और जिस जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन करता हूं, क्योंकि आज भारतवर्ष की जो जनसंख्या है संपूर्ण विश्व में बहुत हो चुकी है, जिसके तहत हमारे देश की गरीबी बढ़ सकती है। जो भारत सरकार ने पहल की है कि ये हम शिकंजा कसेंगे तो इसका लाभ हमारे जनमानस और भारतवर्ष को होगा, इसका समर्थन करने के लिए गगन झा डिप्टी मेयर प्रत्याशी का सोच देख लीजिए। वो लड़ रहे हैं नगर निगम की चुनाव, लेकिन मेरा भारत कैसे उदय हो, मेरा भारत का भविष्य उदय कैसे हो, हमारा भारत के नागरिक कैसे सुरक्षित हो, इतनी लंबी सोच रखने के पश्चात यह जनताओं के बीच आज अपने पुत्र चंदन कुमार झा उर्फ बोलबम जी को इस समाज सोशल वर्क में, वो स्वयं मरते दम तक समाज सेवा करते ही रहेंगे, सोशल वर्क करते रहेंगे, लेकिन एक प्रतिनिधित्व के रूप में उन्हें भी समाज के बीच रखा है कि मुझसे जो कमी रह गई हो, जो मुझसे पूरा नहीं हो पाई हो, आने वाले मेरे वंश के बीज हो, पेड़ हो, पौधे हो, उस पेड़ पौधों को छाई में बदलकर सुंदर नगर निगम के बनाने के लिए आशीर्वाद देते हुए, आशीर्वाद दे करके डिप्टी मेयर प्रत्याशी का नामांकन करने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया और जनताओं से अपील की, कार्यकर्ताओं से अपील की कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता था, लड़ता रहूंगा। जिस नीति के तहत जो बिहार सरकार, भारत सरकार और चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जनसंख्या 2008 के अंतर्गत इतने बच्चे होने चाहिए, जिस कैटेगरी में मैं नहीं खड़ा हूं, मैं चिट फंड नहीं करूंगा, आत्मसमर्पण करके जनताओं का निधन सेवा करता रहूंगा और अपने बच्चे को इस सेवा में नगर निगम डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार बना रहा हूं। मुद्दे आपके राष्ट्रीय स्तर के हैं और चुनाव लोकल स्तर का है। बात लोकल स्तर की होगी तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगी, और राष्ट्रीय स्तर की बात होगी तो वो राष्ट्रीय स्तर के लेवल का चुनाव है नहीं, ये मधुबनी नगर निगम का चुनाव। जटिल समस्या जो है मधुबनी नगर निगम में, चाहे वो शौचालय का हो, महिला सार्वजनिक शौचालय का हो, बस स्टैंड का हो, या सड़क से जुड़े हुए नाली का हो, इलाके में अभी जल त्रासदी चल रहा है। मधुबनी नगर निगम के 1 से 45 तक के वार्ड में आधे से अधिक वार्डों में जल त्रासदी है। नगर निगम इस जगह फेलियर है लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचाने में। जैसे तैसे लोगों तक पानी पहुंच रहा है, चाहे वो कोई समाज से भी पहुंचाते हो या जिस रूप में वो पहुंचता हो। इन सब चीजों को कैसे आप लोग दूर करेंगे? नेक इरादा और विश्वास से किया गया कोई भी काम आम जनमानस को सफलतापूर्वक लाभ दिलाती है, नगर परिषद हो या नगर निगम हो। आज आप जितने भी समस्या के बारे में अवगत करा रहे हैं डेन न्यूज के माध्यम से, यह वर्षों वर्षों तक चली आ रही है। आखिर सरकार की फंड आती है और हमारे नगर परिषद अभी नगर निगम बने हैं, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार का आलम होने के कारण कभी भी सुचारू रूप से हमारे आम जनताओं को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। आप देख लीजिए, बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना चलाया, हर गांव में जल नल की योजना, लेकिन इतनी भ्रष्टाचार हुई जो पानी की टैंकर तो खड़ी है, आम जनमानस गरीब के घर के पास पाइप बिछी हुई है, टूटी हुई है, लेकिन पानी सप्लाई नहीं है। क्यों? सरकार की नेक इरादा तो अच्छी थी, लेकिन भ्रष्टाचार होने के कारण से आम जनमानस को इसकी लाभ नहीं पहुंच पाए। जिसकी लड़ाई हमारे पूर्व जो
गगन झा जी डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं, मुखर रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस बात को रखे हुए थे। और यही आशीर्वाद उनके जो पुत्र हैं आज चंदन कुमार झा और बोलबम जी संकल्प के साथ ये आम मधुबनी नगर निगम वासी को भरोसा दिला रहे हैं कि मैं इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ूंगा और जनमानस की जो भी समस्या आएगी उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के प्रथम पंक्ति में अपने मधुबनी नगर निगम के नागरिकों को लाभ दिलाने का काम करूंगा। बैजनाथ जी, गगन झा के पुत्र हैं चंदन झा और बोलबम, चूंकि सबसे युवा हैं, इस वक्त 27-28 साल उम्र है इनका, पहली बार नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, अनुभव नहीं है, चूंकि क्षेत्र बड़ा है, 1 से 45 वार्ड का है ये क्षेत्र, इस चीज को कैसे आप लोग देख रहे हैं? ये कहा गया है बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ, इसी से कारवा बदलता है। जब इनके पिता स्वरूप इनके प्रत्याशी जो श्री गगन झा जी थे वो आशीर्वाद दिए हैं, जनमानस का आशीर्वाद पड़ता है और युवा का हाथ जब हाथ से जुड़ता है तो बड़ी से बड़ी सीढ़ियां सफलता की ओर बढ़ जाती है। जितने भी संकट आएंगे, जो भी समाज सेवा के बाधक बनेंगे, काम करने के दरमियान उनकी ठोकर लगेगी, सीख मिलेगी, लेकिन जब बुजुर्गों के आशीर्वादों से और दोस्त युवाओं के साथी के हाथ की मजबूती की, दिल की आवाजों से अगर वो चलना प्रारंभ करेंगे तो सभी सामाजिक कार्य के क्षेत्रों में उनका अग्रणीय और सुंदर सा पहल रहेगा और सफलतापूर्ण उनका कार्य रहेगा। आपके पास क्या प्लान है 1 से 45 वार्ड को लेकर के? हमारा प्लान एक ड्रीम है कि स्वच्छ सुंदर 1 से लेकर 45 वर्ष में जो हमारे वार्ड हैं वो सभी वार्डों में स्वच्छता का अभियान पूर्ण रूपेण कायम रहे। शौचालय का पूर्ण रूपेण जो है सो 1 से लेकर 45 वार्ड में हमारा निर्माण हो। लोगों को छोटा छोटा काम, आरटीपीएस काउंटर जो नगर निगम बनाती है उसमें भ्रष्टाचार का आलम होता है। हमारा प्राथमिकता रहेगा 1 से लेकर 45 वार्ड में 10 आरटीपीएस काउंटर होंगे, जो सरकार की जितने भी योजना आती है वो निःशुल्क रूप से हमारे आम गरीब बुढ़वा जो भटकते हैं ऑनलाइन कराने में भी भ्रष्टाचार का आलम होता है। जैसे इंदिरा आवास का ऑनलाइन, आवासीय का ऑनलाइन, जातीय का ऑनलाइन, आज के डेट में राशन कार्ड का ऑनलाइन, ये सभी सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजना आएगी सभी योजनाओं का आरटीपीएस काउंटर पर 1 से लेकर 45 वार्ड के आम जनमानस को हम सुविधा देने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ गगन झा और चंदन झा और बोलबम के प्रतिनिधि भच्छी पंचायत के पूर्व मुखिया बैद्यनाथ राय, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है मधुबनी नगर निगम के चुनाव को लेकर के। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गगन झा उम्मीदवार थे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के वो अपने पुत्र चंदन कुमार झा और बोलबम को इस बार मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर के उम्मीदवार के रूप में लोगों के समक्ष रखा है। अब तो ये देखने वाली बात होगी 9 जून को कि ऊंट किस करवट बैठता है और मधुबनी के मेयर और डिप्टी मेयर का ताज मधुबनी की जनता किसके सर पर देती है। अपने सहयोगी शारदा झा और कैमरा पर्सन सुमित कुमार गुड्डू के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी।